क्या विजय ने बना ली राहुल गांधी से दूरी? क्यों इंडिया गठबंधन से दूर होते दिख रहे हैं विजय? और आखिर क्या है इस पूरी आपसी फूट की असली वजह? आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े पॉलिटिकल अर्थक्वेक की जिसने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत देश के 23 बड़े ऑपोजिशन नेता एक बड़ी स्ट्रैटेजी मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ये ऑपोजिशन की पहली बड़ी बैठक है। एजेंडा साफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टूडेंट एग्जाम पेपर लीक्स, बढ़ती महंगाई और फ्यूल प्राइस हाइक्स जैसे मुद्दों पर घेरना। लेकिन इस पूरी मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा उस नेता की हो रही है जो इसमें शामिल ही नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके की। कल तक जो कांग्रेस के सबसे बड़े साथी दिख रहे थे, आज वही टीवीके इस महाबैठक से पूरी तरह दूर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 1 महीने पहले सरकार बनाने वाली पार्टी अब दिल्ली से इतनी दूरी बना रही है? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कहानी है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 60 सालों से सिर्फ 2 ही नामों का दबदबा रहा है, डीएमके और एआईएडीएमके। सत्ता हमेशा इन्हीं दोनों के बीच घूमता रहा है। लेकिन फिर एंट्री होती है तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की। विजय ने अपनी नई पार्टी लॉन्च की और यूथ के सामने एक नया पॉलिटिकल विकल्प रखा। फिर आते हैं 23 अप्रैल 2026 के असेंबली इलेक्शंस और नतीजों ने सबको चौंका दिया। अपने पहले ही चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 सीट्स चाहिए थी। यहीं से तमिलनाडु में हंग असेंबली की सिचुएशन बन गई। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। कांग्रेस और कुछ लेफ्ट पार्टीज जो पहले डीएमके के साथ थी, उन्होंने अचानक डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय को सपोर्ट कर दिया। नतीजा 10 मई 2026 को विजय ने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले ली और डीएमके चीफ एमके स्टालिन सीधे ऑपोजिशन में चले गए। अब जरा सोचिए, जिस कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर डीएमके के साथ दोस्ती का दाम भरा था, उसी कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल विजय का साथ दे दिया। बस यही से शुरू हुई असली सियासी टकरार। डीएमके ने इसे खुला बिट्रेयल माना और इसी गुस्से में एमके स्टालिन ने आज की दिल्ली मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कांग्रेस और टीवी के साथ है तो विजय मीटिंग में आए क्यों नहीं? इसके 5 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन, ये मीटिंग मेनली पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी के लिए थी। टीवीके के पास अभी लोकसभा और राज्यसभा में एक भी एमपी नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट्री मीटिंग में उनका रोल लिमिटेड था। दूसरा रीजन, टीवीके ने अभी तक ऑफिशियली इंडिया ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया है। तमिलनाडु में जो सपोर्ट है वो सिर्फ स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन है, नेशनल अलायंस नहीं। तीसरा और सबसे सेंसिटिव रीजन है डीएमके फैक्टर। डीएमके इंडिया अलायंस की फाउंडर पार्टी है। अगर कांग्रेस विजय को इस मीटिंग में बुला लेती तो स्टालिन और ज्यादा नाराज हो जाते और इस वक्त कांग्रेस अलायंस में और दरार अफोर्ड नहीं कर सकती, खासकर तब जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को भी बड़ा झटका लगा है। चौथा रीजन खुद विजय की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। विजय ने इलेक्शन जीता ही डीएमके और कांग्रेस दोनों के खिलाफ नैरेटिव पे था। अगर वो अभी से किसी नेशनल ब्लॉक का हिस्सा बन जाते तो उनके फ्यूचर पॉलिटिकल ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते। विजय फिलहाल इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और 5वां रीजन, वोटर परसेप्शन। विजय की पूरी पॉलिटिक्स डीएमके के ऑल्टरनेटिव के रूप में बनी थी। अगर वो दिल्ली में स्टालिन के साथ एक ही स्टेज पर नजर आते तो तमिलनाडु में उनके वोटर्स कंफ्यूज हो सकते थे। इस बीच विजय चुप नहीं बैठे, ग्राउंड पर उनकी पकड़ और मजबूत हो रही थी। हाल ही में एआईएडीएमके के 4 बड़े एमएलएज ने टीवीके ज्वाइन कर लिया, जिससे विजय की सियासी ताकत और बढ़ गई। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, दिल्ली में ऑपोजिशन मोदी सरकार के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा था, लेकिन तमिलनाडु के नए सीएम विजय बहुत ही कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। वो नेशनल पॉलिटिक्स के प्रेशर से दूर रहकर पहले अपनी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये पॉलिटिकल गैम्बल नेशनल लेवल पे कितना भारी पड़ सकता है और विजय आने वाले समय में इस नए पॉलिटिकल पिच का कैसे बैटिंग करते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं रिताना मित्र।
वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।